हेलो नमस्कार साथियों, मैं अपने YouTube चैनल एमपी एग्जाम क्रैकर में आप सभी का स्वागत करता हूं। जो भी चैनल पर नए आए हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपके ग्रुप 4 के एग्ज़ाम में फुल मार्क्स आ पाएँ। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। हम आज के इस सेशन में 17 जुलाई 2023 सेट फर्स्ट का क्वेश्चन पेपर एनालिसिस करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, पहला लता मंगेशकर पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? ऑप्शन ए अमित शाह, ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी योगी आदित्यनाथ, ऑप्शन डी पीयूष गोयल। किसको दिया गया है? नरेंद्र मोदी जी को। पहला लता मंगेशकर पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है। इसकी शुरुआत कब से हुई है? 2022 से ही हुई है। क्वेश्चन नंबर 2, चौरी चौरा कांड कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए गोरखपुर, ऑप्शन बी आगरा, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी बलिया। इसका करेक्ट आंसर है गोरखपुर। चौरी चौरा कांड कहाँ हुआ था? गोरखपुर में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3, कांग्रेस के किस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन की पुष्टि की गई थी? ऑप्शन ए कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन 1920 में, ऑप्शन बी कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन 1914 में, ऑप्शन सी कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1917 में, ऑप्शन डी कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन 1925 में। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन 1920 में। कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन 1920 में असहयोग आंदोलन की पुष्टि की गई थी। ग्रुप 4 के एग्जाम में फुल मार्क्स लाने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। क्वेश्चन नंबर 4, भारत की नई आर्थिक नीति का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन ए पीवी नरसिम्हा राव, ऑप्शन बी इंदिरा गांधी, ऑप्शन सी डॉक्टर मनमोहन सिंह, ऑप्शन डी प्रणब मुखर्जी। इसका करेक्ट आंसर है डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत की नई आर्थिक नीति के जनक माने जाते हैं। भारत की नई आर्थिक नीति का जनक किसे माना जाता है? डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को। क्वेश्चन नंबर 5, यदि संसद या विधानसभा का कोई उम्मीदवार धर्म के आधार पर वोट मांगता है और धर्म, जाति और भाषा के आधार पर भेदभाव करता है तो किस अधिनियम के तहत चुनाव आयोग उसे अयोग्य घोषित कर सकता है? ऑप्शन ए वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, ऑप्शन बी भारतीय दंड संहिता, ऑप्शन सी भारतीय गौरव निवारण अधिनियम, ऑप्शन डी लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम। किस अधिनियम के तहत इसको दंडित कर सकता है निर्वाचन आयोग? लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत। यदि संसद या विधानसभा का कोई उम्मीदवार धर्म के आधार पर वोट मांगता है और धर्म, जाति और भाषा के आधार पर भेदभाव करता है तो किस अधिनियम के तहत चुनाव आयोग उसे अयोग्य घोषित कर सकता है? लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के। करेक्ट आंसर है लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 6, यदि खालिस्तान फर्म की लागत शून्य हो अथवा केवल स्थिर लागत हो तो संतुलन में पूर्ति की मात्रा को उस बिंदु द्वारा दर्शाया जाता है।
जिस पर औसत संप्राप्ति शून्य होती है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, पूर्ण प्रतिस्पर्धा। यदि पूर्ण प्रतिस्पर्धा फर्म की लागत शून्य हो अथवा केवल स्थिर लागत हो तो संतुलन की पूर्ति की मात्रा को उस बिंदु द्वारा दर्शाया जाता है जिस पर औसत संप्राप्ति शून्य होती। क्वेश्चन नंबर 7, संविधान के 74वें संशोधन के अनुसार नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में जोड़े गए हैं? संविधान के 74वें संशोधन के अनुसार नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में जोड़े गए हैं? ऑप्शन ए है आर्टिकल 241, ऑप्शन बी अनुच्छेद 242, ऑप्शन सी अनुच्छेद 243, ऑप्शन डी अनुच्छेद 245। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 243। संविधान के 74वें संशोधन के अनुसार नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में जोड़े गए हैं? अनुच्छेद 243 में। क्वेश्चन नंबर 8, भोपाल के अंतिम नवाब शासक कौन थे? भोपाल के अंतिम नवाब शासक कौन थे? ऑप्शन ए मोहम्मद बहादुर खान जी तृतीय, ऑप्शन बी सादत अली खान, ऑप्शन सी सर हमीदुल्लाह खान, ऑप्शन डी मोहम्मद कुली कुतुब शाह। इसका करेक्ट आंसर है सर हमीदुल्लाह खान। सर हमीदुल्लाह खान भोपाल के अंतिम नवाब शासक थे। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है जिसे 1936 में स्थापित किया गया था? कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जिसे 1936 में स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन सी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ऑप्शन डी गिर राष्ट्रीय उद्यान। इसका करेक्ट आंसर है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कब स्थापित किया गया था? 1936 में। भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। और ईटी की शुरुआत, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत भी भारत में इसी राष्ट्रीय उद्यान से हुई है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान से ही हुई है। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब से हुई है? 1973 से। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किस युद्ध में होलकर अंततः अंग्रेजों द्वारा पराजित हुए थे? निम्नलिखित में से किस युद्ध में होलकर अंततः अंग्रेजों द्वारा पराजित हुए थे? ऑप्शन ए प्लासी की लड़ाई, ऑप्शन बी तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध, ऑप्शन सी पानीपत की तीसरी लड़ाई, ऑप्शन डी बक्सर की लड़ाई। किस युद्ध में पराजित हुए थे? इसका करेक्ट आंसर है तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध। निम्नलिखित में से किस युद्ध में होलकर अंततः अंग्रेजों द्वारा पराजित हुए थे? तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध में। क्वेश्चन नंबर 11, MPTRIFAC का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन कॉरपोरेशन, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश ट्राइबल फैसिलिटेशन कॉरपोरेशन, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज फैसिलिटेशन कॉरपोरेशन, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश टूरिज्म एंड इंडस्ट्रीज फैसिलिटेशन कॉरपोरेशन। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए मध्य प्रदेश ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन कॉरपोरेशन। क्वेश्चन नंबर 12,
निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश में धुआंधार जलप्रपात बनाती है? कौन सी नदी धुआंधार जलप्रपात बनाती है? ऑप्शन ए सोन नदी, ऑप्शन बी क्षिप्रा नदी, ऑप्शन सी नर्मदा नदी, ऑप्शन डी ताप्ती नदी। कौन सी नदी बनाती है धुआंधार जलप्रपात? इसका करेक्ट आंसर है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी में धुआंधार जलप्रपात स्थित है और कहाँ पे स्थित है? जबलपुर में। निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश में धुआंधार जलप्रपात बनाती है? कौन सी नदी बनाती है? नर्मदा नदी। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किस राजा ने 528 ईस्वी में हूणों को हराया था? ऑप्शन ए सम्राट अशोक, ऑप्शन बी मालवा के यशोधर्मन, ऑप्शन सी थानेश्वर के हर्ष, ऑप्शन डी दिए गए विकल्पों में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर मालवा के यशोधर्मन। मालवा के यशोधर्मन ने 528 ईस्वी में हूणों को हराया था। क्वेश्चन नंबर 14, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन बी बदरुद्दीन तैयबजी, ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन डी फिरोज शाह मेहता। इसका करेक्ट आंसर है दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक थे। दादा भाई नौरोजी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक थे। पुस्तकों से क्वेश्चन हर शिफ्ट में जरूर पूछा गया है। पुस्तकों को अच्छे से याद करके जाइएगा, रिवीजन करते रहिएगा बार बार। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 15, लिथिफिकेशन किसके कारण होता है? ऑप्शन ए तापमान, ऑप्शन बी दाब, ऑप्शन सी कार्बनिक पदार्थ, ऑप्शन डी जल प्रवाह। किसके कारण होता है लिथिफिकेशन? इसका करेक्ट आंसर है दाब के कारण। दाब के कारण क्या होता है? लिथिफिकेशन। लिथिफिकेशन दाब के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 16, असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष में अस्तित्व में आया? असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया? ऑप्शन ए 2001, ऑप्शन बी 2005, ऑप्शन सी 2008, ऑप्शन डी 2012। किस वर्ष अस्तित्व में आया? 2008 में आया। असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष में अस्तित्व में आया? 2008 में। क्वेश्चन नंबर 17, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 6 मार्च को, ऑप्शन बी 7 मार्च को, ऑप्शन सी 15 मार्च को, ऑप्शन डी 9 मार्च को। इसका करेक्ट आंसर है 15 मार्च को। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 15 मार्च को। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 15 मार्च को। क्वेश्चन नंबर 35, वह कुंजी जो कर्सर के बाईं ओर के अक्षरों को हटाने के लिए उत्तरदायी है, वह कौन सी कुंजी है? ऑप्शन ए डिलीट, ऑप्शन बी टैब, ऑप्शन सी बैक स्पेस, ऑप्शन डी होम। किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन सी बैक स्पेस। बैक स्पेस का यूज कर्सर के बाईं ओर के अक्षरों को हटाने के लिए किया जाता है और कर्सर के
दाईं ओर के अक्षरों को हटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? डिलीट कुंजी का। और कर्सर के बाईं ओर के अक्षर को हटाने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? बैक स्पेस। और क्वेश्चन में अगर आए ये भी पूछ सकता है, क्वेश्चन में अगर आए किसी भी सेट में पूछा जा सकता है 2025 के ग्रुप 4 असिस्टेंट ग्रेड 3 के एग्जाम में कि कर्सर के दाईं ओर के अक्षरों को हटाने के लिए कौन सी कुंजी उत्तरदायी है? तो वो होगी डिलीट कुंजी। क्वेश्चन नंबर 36, वर्ड डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट को रिप्लेस करने का शॉर्टकट क्या है? ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस आर, कंट्रोल प्लस आर टेक्स्ट को राइट अलाइन करने के लिए किया जाता है। और ऑल्ट प्लस आर, ऑल्ट प्लस आर ये ऑल्ट प्लस आर कुंजी के द्वारा हम रिव्यू टैब में पहुंच सकते हैं। रिव्यू टैब में पहुंच सकते हैं। और कंट्रोल प्लस एच के द्वारा इससे रिप्लेस होता है, कंट्रोल प्लस एच से। कंट्रोल ऑप्शन डी है कंट्रोल प्लस एन। और कंट्रोल प्लस एन से ओपन अ न्यू डॉक्यूमेंट, न्यू वर्ड डॉक्यूमेंट। तो इस तरह से वर्ड डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट को रिप्लेस करने का शॉर्टकट क्या होगा? ऑप्शन सी करेक्ट होगा इसका, कंट्रोल प्लस एच। किसी वर्ड डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट को रिप्लेस करने के लिए कंट्रोल प्लस एच का प्रयोग किया जाएगा। और ऑप्शन के माध्यम से चारों शॉर्टकट की देख लिए हैं, जिससे किसी भी सेट में अगर इससे संबंधित पूछा जाता है तो आपसे क्वेश्चन बन पाए। और ग्रुप 4 के एग्जाम में फुल मार्क्स लाने के लिए हमारी इस वीडियो को लास्ट तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। क्वेश्चन नंबर 37, स्नूपिंग प्रोटोकॉल का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन ए बस स्नूपिंग प्रोटोकॉल, ऑप्शन बी टूल स्नूपिंग प्रोटोकॉल, ऑप्शन सी वेब स्नूपिंग प्रोटोकॉल, ऑप्शन डी डेटा स्नूपिंग प्रोटोकॉल। इसका करेक्ट आंसर है बस स्नूपिंग प्रोटोकॉल। स्नूपिंग प्रोटोकॉल का दूसरा नाम क्या है? इसका करेक्ट आंसर है बस स्नूपिंग प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर 38, डीएलएक्स पाइपलाइन कितने चरणों से मिलकर बनती है? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 8। इसका करेक्ट आंसर है 5। डीएलएक्स पाइपलाइन कितने चरणों से मिलकर बनती है? कितने चरणों से मिलकर बनती है? 5 चरणों से मिलकर बनती है डीएलएक्स पाइपलाइन। डीएलएक्स पाइपलाइन कितने चरणों से मिलकर बनती है? 5 चरणों से मिलकर बनती है। क्वेश्चन नंबर 39, एमएस वर्ड में पैराग्राफ को बीच में लाने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? एमएस वर्ड में पैराग्राफ को बीच में सेंटर में लाने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस एल। इससे क्या होता है? टेक्स्ट को कंट्रोल प्लस एल के द्वारा टेक्स्ट को लेफ्ट अलाइन किया जाता है। और कंट्रोल प्लस आर के द्वारा राइट अलाइन किया जाता है।
और कंट्रोल प्लस ई के द्वारा क्या किया जाता है, सेंटर अलाइन किया जाता है। और कंट्रोल प्लस जे के द्वारा क्या किया जाता है, जस्टिफाई। कंट्रोल प्लस जे के द्वारा क्या होता है, शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस जे से क्या होता है, जस्टिफाई। जस्टिफाई होता है। एमएस वर्ड में एमएस वर्ड में पैराग्राफ को बीच में लाने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? इसका करेक्ट आंसर होगा कंट्रोल प्लस ई। क्वेश्चन नंबर 40, प्रकाश के फाइबर के नीचे जाने पर होने वाली सिग्नल पावर लॉस को निम्नलिखित में से किस रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए क्षीणन, ऑप्शन बी प्रसार, ऑप्शन सी बिखराव, ऑप्शन डी रुकावट। किस नाम से जाना जाता है? इसका करेक्ट आंसर है आपका क्षीणन। प्रकाश के फाइबर के नीचे जाने पर होने वाली सिग्नल पावर लॉस को निम्नलिखित में से किस रूप में जाना जाता है? इसका करेक्ट आंसर है क्षीणन। क्वेश्चन नंबर 41, निम्न में से कौन कृमि या वर्म मॉलवेयर की सही विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए, यह एक संक्रमित कंप्यूटर सिस्टम पर अप्रत्याशित या हानिकारक व्यवहार करता है। ऑप्शन बी, इसे अपने कोड को सम्मिलित करने के लिए एक होस्ट प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर की आवश्यकता नहीं है। ऑप्शन सी, एक कृमि वर्म को दोहराने के लिए मानव उत्प्रेरक की आवश्यकता होती है और फिर नेटवर्क के माध्यम से अन्य कंप्यूटरों में फैल जाती है। ऑप्शन डी, सोविंग कोड रेड कृमि वर्म के प्रमुख उदाहरण हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, एक कृमि वर्म को दोहराने के लिए मानव उत्प्रेरक की आवश्यकता होती है और फिर नेटवर्क के माध्यम से अन्य कंप्यूटरों में फैल जाती है। ये वर्म मॉलवेयर की विशेषता नहीं है और बाकी ये सब वर्म कृमि की विशेषता है। वर्म क्या होता है? यह एक संक्रमित कंप्यूटर सिस्टम पर अप्रत्याशित या हानिकारक व्यवहार करता है। इसे अपने कोड को सम्मिलित करने के लिए एक होस्ट प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर की आवश्यकता नहीं है। ये खुद अपनी कॉपी तैयार कर लेता है। सोविंग कोड रेड कृमि वर्म का प्रमुख उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 42, www ब्राउज़र गूगल क्रोम का कैश कहाँ सेव होता है? www ब्राउज़र गूगल क्रोम का कैश कहाँ सेव होता है? www का फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब। और इसके आविष्कारक का नाम क्या है? टिम बर्नर्स-ली। ऑप्शन ए, उपयोगकर्ता की हॉट लिस्ट में। ऑप्शन बी, उपयोगकर्ता के स्थानीय कंप्यूटर की मेमोरी में। ऑप्शन सी, उपयोगकर्ता के गूगल ड्राइव में। ऑप्शन डी, उपयोगकर्ता के जीमेल खाते में। इसका करेक्ट आंसर होगा उपयोगकर्ता के स्थानीय कंप्यूटर की मेमोरी में। www ब्राउज़र गूगल क्रोम का कैश कहाँ सेव होता है? इसका करेक्ट आंसर है उपयोगकर्ता के स्थानीय कंप्यूटर की मेमोरी में। क्वेश्चन नंबर 43, अल्फा न्यूमेरिक डेटा का सामान्य स्रोत क्या है? अल्फा न्यूमेरिक डेटा का सामान्य स्रोत क्या है? ऑप्शन ए माउस, ऑप्शन बी स्कैनर, ऑप्शन सी पॉइंटिंग डिवाइस, ऑप्शन डी कीबोर्ड। इसका करेक्ट आंसर है आपका अल्फा न्यूमेरिक डेटा का सामान्य स्रोत क्या है? कीबोर्ड है।
अल्फान्यूमेरिक डेटा का सामान्य स्रोत क्या है? कीबोर्ड है। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन सा नो आर्गुमेंट फंक्शन है? कौन सा नो आर्गुमेंट फंक्शन है? ऑप्शन ए नाउ, ऑप्शन बी लोअर, ऑप्शन सी मैक्स, ऑप्शन डी इफ। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए नाउ। नाउ जो है नो आर्ग्यूमेंट फंक्शन है। क्वेश्चन नंबर 45, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन चलाने के लिए किस फंक्शन कुंजी का उपयोग किया जाता है? पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन चलाने के लिए किस फंक्शन कुंजी का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए F3, ऑप्शन बी F5, ऑप्शन सी F7, ऑप्शन डी F9। इसका करेक्ट आंसर होगा F5। F5 के द्वारा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन चलाया जाता है। F5 कुंजी के द्वारा पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन चलाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 46, किस प्रकार का कंप्यूटर नेटवर्किंग फोन और कंप्यूटिंग सुविधाओं को जोड़ता है? ऑप्शन ए पर्सनल डिजिटल कंप्यूटर, ऑप्शन बी प्रिंटर्स, ऑप्शन सी प्रिंटर, ऑप्शन ऑप्शन सी डिजिटल कैमरा, ऑप्शन डी ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। इसका करेक्ट आंसर है पर्सनल डिजिटल कंप्यूटर। किस प्रकार का कंप्यूटर नेटवर्किंग फोन और कंप्यूटिंग सुविधाओं को जोड़ता है? किस प्रकार का कंप्यूटर नेटवर्किंग फोन और कंप्यूटिंग सुविधाओं को जोड़ता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए पर्सनल डिजिटल कंप्यूटर। पर्सनल डिजिटल कंप्यूटर फोन और कंप्यूटिंग सुविधाओं को जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन सी एक ऑपरेटिंग सिस्टम की अंतरतम परत है? ऑप्शन ए हार्डवेयर इंटरफेस, ऑप्शन बी एप्लीकेशन इंटरफेस, ऑप्शन सी यूजर इंटरफेस, ऑप्शन डी सीरियल इंटरफेस। इसका करेक्ट आंसर है हार्डवेयर इंटरफेस। हार्डवेयर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम की अंतरतम परत है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे ग्रुप 4 का एग्ज़ाम देने वाले सभी अभ्यर्थियों के फुल मार्क्स आ पाएँ। वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखें। क्वेश्चन नंबर 48, कौन सी प्रक्रिया एक दूषित या क्षतिग्रस्त प्राथमिक भंडारण माध्यम से खोए हुए डेटा को पुनः प्राप्त करने में सक्षम बनाती है? कौन सी प्रक्रिया एक दूषित या क्षतिग्रस्त प्राथमिक भंडारण माध्यम से खोए हुए डेटा को पुनः प्राप्त करने में सक्षम बनाती है? ऑप्शन ए डेटा रिट्रीवल, ऑप्शन बी डेटा रिकवरी, ऑप्शन सी डेटा यूजेस, ऑप्शन डी डेटा रीगेन। इसका करेक्ट आंसर होगा डेटा रिकवरी। डेटा रिकवरी, डेटा रिकवरी के द्वारा एक दूषित या क्षतिग्रस्त प्राथमिक भंडारण माध्यम से खोए हुए डेटा को पुनः प्राप्त करने में सक्षम बनाती है। डेटा रिकवरी के द्वारा कोई दूषित या क्षतिग्रस्त प्राथमिक भंडारण माध्यम से खोए हुए डेटा को पुनः प्राप्त किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कंप्यूटर में
कीबोर्ड की सहायता से उपयोगकर्ता द्वारा इनपुट नहीं किया जा सकता है। कीबोर्ड की सहायता से उपयोगकर्ता द्वारा इनपुट नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन क्या नहीं किया जा सकता है? संख्या, ऑप्शन बी अक्षर, ऑप्शन सी प्रतीक, ऑप्शन वीडियो। कीबोर्ड की सहायता से निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कंप्यूटर में कीबोर्ड की सहायता से उपयोगकर्ता द्वारा इनपुट नहीं किया जा सकता है? कौन सा नहीं किया जा सकता? वीडियो नहीं किया जा सकता, और प्रतीक सिंबल्स किए जा सकते हैं, लेटर्स भी किए जा सकते हैं इनपुट, और नंबर्स भी उपयोगकर्ता के द्वारा कीबोर्ड से इनपुट किए जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, मदरबोर्ड बनाने के लिए क्या विकसित किया गया है जो विभिन्न ब्रांड के मामलों में उपयोग किया जा सकता है? क्या उपयोग किया गया है? ऑप्शन ए विभिन्न सॉकेट, ऑप्शन बी विभिन्न मानक, ऑप्शन सी विभिन्न जैक, ऑप्शन डी विभिन्न पॉइंट। इसका करेक्ट आंसर है विभिन्न मानक। मदरबोर्ड बनाने के लिए क्या विकसित किया गया है जो विभिन्न ब्रांड के मामलों में उपयोग किया जा सकता है? क्या उपयोग किया गया है? विभिन्न मानक। क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्विगु समास का सही उदाहरण है? द्विगु समास का कौन सा सही उदाहरण है इनमें से? ऑप्शन ए धर्माधर्म, ये द्विगु समास का उदाहरण नहीं है। ये किस समास का उदाहरण है? द्वंद्व समास का उदाहरण है। ऑप्शन बी पीताम्बर, पीताम्बर किस समास का उदाहरण है? बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। पीताम्बर का समास विग्रह क्या होगा? पीताम्बर अर्थात इसका समास विग्रह पीला है वस्त्र जिसका, यानी भगवान विष्णु। ऑप्शन डी अठन्नी, इसमें कौन सा समास है? द्विगु समास है, जो कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित में से देशज शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन ए उस्ताद, ऑप्शन बी फकीर, ऑप्शन सी चेला, ऑप्शन डी कैंसर। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी चेला। निम्नलिखित में से देशज शब्द कौन सा होगा? चेला। क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित शब्द समूहों में से कौन सा विकल्प योग रूढ़ शब्दों का सही उदाहरण है? ऑप्शन ए तीर्थाटन, गीतांजलि, अनुपालन, ऑप्शन बी गिरिधर, चतुर्भुज, मृत्युंजय, ऑप्शन सी धन, रात, रात, मत, ऑप्शन डी पुस्तक, रोटी, घास। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी गिरिधर, चतुर्भुज, मृत्युंजय। क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित में से सात्विक का विलोम शब्द क्या है? ऑप्शन ए दुर्मति, ऑप्शन बी अवरोह, ऑप्शन सी दीर्घ, ऑप्शन डी तामसिक। सात्विक का विलोम शब्द क्या होगा? तामसिक। क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित में से एक वचन शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन ए कमरे, ऑप्शन बी पत्ते, ऑप्शन सी बाह, ऑप्शन डी पक्षी वृंद। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी बाह। बाह एक वचन शब्द है, और कमरे, पत्ते और पक्षी वृंद ये
द्विवचन है। बहुवचन। कमरे, पत्ते, और पक्षी वृंद, ये बहुवचन है। निम्न में से कौन सा विकल्प इंद्र वज्र वर्णिक छंद का सही उदाहरण है? किस छंद का? इंद्र वज्र वर्णिक छंद का सही उदाहरण है। इंद्र वज्र वर्णिक छंद में कितने वर्ण होते हैं? 11 वर्ण होते हैं। 11 वर्ण। इंद्र वज्र वर्णिक छंद में कितने वर्ण होते हैं? 11 वर्ण। तो इस हिसाब से हर ऑप्शन में देख लेते हैं किस ऑप्शन में 11 वर्ण है। ऑप्शन ए में नहीं है, ऑप्शन बी में भी नहीं है, ऑप्शन सी में भी नहीं है, ऑप्शन डी में 11 वर्ण हैं। ये करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन डी होगा। ऑप्शन डी में 11 वर्ण हैं। क्वेश्चन नंबर 90। निम्न में से विस्मयादिबोधक विनय बोधक अव्ययों का चयन कीजिए। ऑप्शन ए ठीक, ना, ना, हाँ, अच्छा, ना। ऑप्शन बी जी, जी हाँ, हजूर, साहब। ऑप्शन सी हाय रे, बाप रे, अरे दादा। ऑप्शन डी अरे, हैं, ए, हैं, ओह। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? विस्मयादि बोधक विनय बोधक अव्यय कौन कौन से हैं? ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी जी, जी हाँ, हजूर, साहब। ये सभी विस्मयादि बोधक विनय बोधक अव्यय के उदाहरण हैं। क्वेश्चन नंबर 91। वाक्य में जहां सबसे कम रुकना पड़ता हो वहां निम्न में से कौन सा विराम चिन्ह प्रयुक्त होता है? वाक्य में जहां सबसे कम रुकना पड़ता हो, वाक्य में जहां सबसे कम रुकना पड़ता हो वहां निम्न में से किस विराम चिन्ह का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए अर्ध विराम, ऑप्शन बी अल्प विराम, ऑप्शन सी विस्मयादि बोधक चिन्ह, ऑप्शन डी अवतरण चिन्ह। इसका करेक्ट आंसर है अल्प विराम। अल्प विराम में सबसे कम रुकना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 92। निम्नलिखित में से लोकोक्ति चोर चोरी से जाए तुम्बा फेरी से नहीं का क्या अर्थ है? लोकोक्ति है चोर चोरी से जाए तुम्बा फेरी से नहीं का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए जिसका जो काम है वही उसे ठीक से कर सकता है। ऑप्शन बी मूर्खों के बीच थोड़ा पढ़ा लिखा आदर पाता है। ऑप्शन सी कुपात्र को उत्तम वस्तु मिलना। ऑप्शन डी आदत छोड़ देने पर भी कुछ न कुछ प्रभाव शेष रह ही जाता है। चोर चोरी से जाए तुम्बा फेरी से नहीं। इसका करेक्ट आंसर है आदत छोड़ देने पर भी कुछ न कुछ प्रभाव शेष रह ही जाता है। ये इसका सही अर्थ होगा लोकोक्ति। क्वेश्चन नंबर 93। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उपसर्ग का प्रयोग कर नहीं बनाया गया है? ऑप्शन ए अभिधान, ऑप्शन बी अध्यवसाय, ऑप्शन सी अच्छाई, ऑप्शन डी निवेदन। ऑप्शन ए में क्या है? अभिधान, ऑप्शन बी में अध्यवसाय, ऑप्शन सी अच्छाई, ऑप्शन डी निवेदन। इसका करेक्ट आंसर है उपसर्ग का प्रयोग करके कौन सा शब्द नहीं बनाया गया है? अच्छाई। अच्छाई में उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कोई डाउट हो तो कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 94। निम्नलिखित में से विसर्जन का विलोम शब्द क्या है? विसर्जन का विलोम शब्द क्या है? ऑप्शन ए आह्वान, ऑप्शन बी स्वर्ण, ऑप्शन सी उद्धृत,
उद्धत, ऑप्शन डी दुर्दाम। इसका करेक्ट आंसर है आ आह्वाहन। विसर्जन का विलोम शब्द क्या है? आह्वाहन। क्वेश्चन नंबर 95। निम्नलिखित में से अर्थ के आधार पर वाक्य मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? अर्थ के आधार पर वाक्य मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 5। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 8। अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 96। निम्न में से विशेष एवं विशेषण के संदर्भ में शुद्ध विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन ए संयोजन संयोजित, ऑप्शन बी समझ समझदार। इसमें से क्या विशेष एवं विशेषण के संदर्भ में अशुद्ध विकल्प है? ऑप्शन सी संगीत संगीतज्ञ, ऑप्शन डी संस्मरण विस्मरण। संस्मरण विस्मरण विशेष विशेषण का संदर्भ में सही विकल्प नहीं है। संयोजन और संयोजित विशेष विशेषण है, समझ और समझदार भी है, और संगीत और संगीतज्ञ भी विशेष विशेषण के संदर्भ में सही उदाहरण है। क्वेश्चन 97। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निस उपसर्ग का प्रयोग कर नहीं बनाया गया है? ऑप्शन ए निस्तेज, ये बनाया गया है। ऑप्शन बी दुस्साहस, ऑप्शन सी निस्तार, ये भी बनाया गया है। ऑप्शन डी निस्सार, ये भी निस उपसर्ग का प्रयोग करके बनाया गया है। इसका करेक्ट आंसर होगा दुस्साहस। ये निस उपसर्ग का प्रयोग कर नहीं बनाया गया है। इसमें किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? दुस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। इसमें किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? दुस। क्वेश्चन नंबर 98। इससे पहले वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आने वाली वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहे और आप एमपी के हर एग्जाम में फुल मार्क्स ला पाएं। क्वेश्चन नंबर 98। निम्न में से उपयुक्त विकल्प का चयन कर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ईश्वर की कृपा से मूक भी हो सकता है। ऑप्शन ए पंगु, ऑप्शन बी बहरा, ऑप्शन सी वाचाल, ऑप्शन डी लोभी। क्या हो सकता है? ऑप्शन सी वाचाल हो सकता है। ईश्वर की कृपा से मूक भी वाचाल हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 99। निम्नलिखित में से जो आज मित्र है कल वह शत्रु हो सकता है। वाक्य में प्रयुक्त चिन्ह कौन सा है? ऑप्शन ए उपविराम चिन्ह, ऑप्शन बी अर्धविराम चिन्ह, ऑप्शन सी योजक चिन्ह, ऑप्शन डी अल्प विराम चिन्ह। किस चिन्ह का प्रयोग किया गया है? अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है इस वाक्य में। क्वेश्चन नंबर 100। ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना रचनाकार राम वृक्ष बेनीपुरी की है? ऑप्शन ए तपस, ऑप्शन बी पटरियां, ऑप्शन सी माटी की मूर्तें, ऑप्शन डी अध्यात्म मार्ग। इसका करेक्ट आंसर है माटी की मूर्तें। राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना कौन सी है इसमें से? माटी की मूर्तें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।
वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें।